नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की अधिराज्य यात्रा पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी गुरुवार की शाम को 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। यहां के ऑली एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि फ्रांस में होने वाली बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी फ्रांस इस यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन से भी निमंत्रण और 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे सीनेट पहुंचेंगे और सीनेट के अध्यक्ष जेराड लॉर्चर से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ मुलाकात के बाद करीब 9 बजे फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के साथ बैठक में शामिल होंगे। रात करीब 11 बजे पीएम मोदी ला सियन म्यूजिकाले में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की ओर से आयोजित डिनर में शरीक होने के लिए एलजे पैलेस पहुंचेंगे, जहां पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा का प्रमुख औपचारिक हिस्सा 14 जुलाई से शुरू होगा। वहीं पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टिल डे में विशिष्ट अतिथि के तौर में भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने केंद्रीय कैबिनेट में कोई पद नहीं मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है। महाराष्ट्र में 1 से 2 दिनों में मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा और 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है और इस दौरान अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पटेल ने कहा कि इसी हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मीटिंग में पोर्टफोलियो के बंटवारे के फैसले भी हो जाएंगे और इसमें दिक्कतें तो आएंगी। फिलहाल सभी पोर्टफोलियो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच बांटे हुए हैं। एनसीपी के मंत्रियों के विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के 4 से 5 दिनों तक हमने पोर्टफोलियो का मुद्दा नहीं उठाया था और कुछ ही दिन पहले हमने ये मुद्दा उठाया है, जिसके बाद हमने 3 मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होंगे। आपको बताते चले कि बीते महीने 7 जून को ही सुनवाई में दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वकील ने पेशी से छूटे हुए आवेदन दिया था कि जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दोनों को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। वहीं पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगा हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्था की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, जिनको पता चला है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में आपके दोनों नेताओं को 23 मई को पेश होने का आदेश दिया था। जज ने कहा था कि प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत ही मामला प्रतीत होता है। दोनों नेताओं को 23 मई को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वे नहीं हुए और आपने दावा किया कि कोर्ट से कोई सम्मन नहीं मिला था। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा सम्मन जारी किया है और 7 जून को पेश होने के लिए कहा था। देश की महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन गुरुवार दोपहर शुरू हो गया है। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इससे पहले इसरो के वैज्ञानिक भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति वेंकटाचल पति पहुंचे, जहां पर वैज्ञानिक अपने साथ चंद्रयान 3 का मिनीएचर मॉडल भी अपने साथ ले गए। चंद्रयान 24 से 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा।
अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो मिशन चंद्रमान की सतह पर बनेंगे उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेगा। भारत चंद्रमान पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बने ही है। बताते चले कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी होगा। यह वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इंपैक्ट प्रोब छोड़ा गया था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यही चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो होंगे, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में कम कर सके। इसी तरह इस बार भी ऑर्बिट नहीं है, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी चंद्रमा की परिक्रमा को घूमेगा और चंद्रमा से धरती पर जीवन के लक्षण पहचानने की कोशिश करेगा। वही भविष्य में इस डेटा का इस्तेमाल अन्य ग्रहों, उपग्रहों और तारों पर जीवन की खोज में ही हो सकेगा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह 7 बजे से 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। राजधानी के वजीराबाद में स्नैचर ब्रिज के पास गढ़ी मांडू गांव पानी में डूब गया है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किमी में है। केंद्रीय जल आयोग को आशंका है कि गुरुवार दोपहर तक जलस्तर 209 मीटर पहुंचने पर ज्यादातर इलाके जलमग्न हो जाएंगे। यहां एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। उधर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बुधवार को 3 लोग नदी में बह गए। वहीं चमोली जिले में 5 जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद है। गंगोत्री, यमुनोत्री और रुद्रप्रयाग हाईवे भी बंद है। चमोली समेत कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल को ऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा गया है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई हैं। सरकार ने कहा कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ये ताजा स्टॉक जारी किया जाएगा उनकी पहचान पिछले 1 महीने से रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी जहां खपत ज्यादा है वहां इसकी सप्लाई भी ज्यादा की जाएगी। सरकार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक शुक्रवार यानी 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, यानी वो शुक्रवार से कम दाम पर टमाटर खरीद सकेंगे। टमाटर का उत्पादन लगभग हर भारतीय राज्य में होता है। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों का देश है कि कुल उत्पादन में लगभग 60% योगदान होता है। इन क्षेत्रों में हुए ज्यादा उत्पादन का उपयोग भारत के अन्य हिस्सों में टमाटर की निरंतर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के हिसाब से उत्पादन की मात्रा कम ज्यादा रहती है। देश के ज्यादातर क्षेत्रों में टमाटर का ज्यादा उत्पादन दिसंबर से फरवरी के बीच होता है। वहीं जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर से टमाटर का उत्पादन कम होता है। जुलाई में मानसून शुरू होने से टमाटर के उत्पादन में कमी आती है और कीमतें बढ़ते जाती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।